Good evening students, welcome to G All India English Solution. Today we will discuss pronoun. Pronoun part 3rd. Pronoun part 3rd. Next rule, when two subjects are joined by, जब दो सब्जेक्ट्स जुड़े हुए हों एज वेल एज से, एज वेल एज का मीन्स होता है और, टुगेदर विद से, अलोंग विद के साथ, एंड नॉट, इन एडिशन टू, लाइक, अनलाइक, विद, रेदर देन, नो लेस देन, एक्सेप्ट मीन्स सिवाय, नथिंग बट, मोर देन वन, पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. तो इसमें पजेसिव केस आएगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट, एज वेल एज, along with, together with, and not, in addition to, like, unlike, rather than, no less than, except, nothing but, more than one. जब भी आपके वर्ड्स आ जाए और दो सब्जेक्ट से जुड़े हुए हो ये वर्ड्स, तो आपको पजेसिव केस किसके अकॉर्डिंग लगाना है? अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. For example, Reena as well as her children have returned to their home. तो Reena as well as यहाँ पर आ गया है, तो ये दो सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, रीना से एंड हर चिल्ड्रन से. तो इसमें जो पजेसिव केस होगा किसके अकॉर्डिंग होगा? अकॉर्डिंग टू देयर, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. एंड व्हाट इज द फर्स्ट सब्जेक्ट? रीना. रीना इज अ सिंगुलर एंड सेकंड सब्जेक्ट इज प्लूरल, हर चिल्ड्रन. तो क्या करेंगे? रीना एज वेल एज हर चिल्ड्रन हैव रिटर्न. देखो हैव की जगह आपको क्या लिखना है? देखो वर्ब भी आपकी किसके अकॉर्डिंग होगी? वर्ब एंड पजेसिव केस बोथ अकॉर्डिंग टू फर्स्ट सब्जेक्ट. रीना सिंगुलर, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज हैज instead of have. Return to, according to Reena, according to her home. So Reena as well as her children has returned to her home. To her home. Next, either or, neither nor. Or you can say either or, neither nor. Both the pronunciation are correct. Either or means दो में से कोई एक, and neither nor means दोनों में से कोई नहीं. Not only but also, none but, nothing but, and none. तो यदि सेंटेंस इससे जुड़े हो आइदर और से, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट आल्सो, नथिंग बट एंड नन, तो पजेसिव केस अकॉर्डिंग टू नियरेस्ट सब्जेक्ट. मतलब जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पजेसिव केस लिखना है. जैसे नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वर प्लेइंग इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म. तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर, तो अकॉर्डिंग टू व्हाट इज द नियरेस्ट सब्जेक्ट? नियरेस्ट सब्जेक्ट इज द टीचर. The teacher is singular, that's why we have to use was according to the teacher. The teacher is a singular. Was playing in, according to teacher, so in his proper uniform. So what is possessive case? There. तो there के अकॉर्डिंग यहाँ क्या आएगा? The teacher singular है आपका, तो उसके अकॉर्डिंग हम लगा देंगे his. देखो इसमें क्लियर नहीं कि टीचर कैसा है आपका, मेल है कि फीमेल है ये पता नहीं है, तो जब ऐसी कंफ्यूजन क्रिएट हो तो हमें हिज ही लिखना होता है. यदि हर लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा, देख लेंगे, लेकिन हमें हिज ही लिखना होता है. मेन तो आपको हिज ही लिखना होगा यहाँ पे. तो नाइदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वॉज प्लेइंग इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म. तो इन देयर प्रॉपर यूनिफॉर्म नहीं होगा, क्या करेंगे? इन हिज प्रॉपर यूनिफॉर्म. आइदर, नाइदर, ईच अदर used for two persons or things. दो व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए यूज किया जाता है हमें आइदर, नाइदर या ईच अदर. ठीक है, जैसे ये सेंटेंस देख लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस, एनी वन ऑफ हिज आईज. आईज कितनी होती है? 2 होती है. तो हम अपने आप सेंस लगा लेंगे, तो आईज
तो 2 आईज है तो 2 की बात हो रही है यहाँ पे। तो एनी वन ऑफ हिज आईज, तो एनी वन की जगह हम क्या लिख लेंगे, दिस इज पॉजिटिव, एनी वन तो पॉजिटिव है, नोबडी वगैरह तो आ नहीं रहा है यहाँ पे, जो हम नाइदर लिख लें यहाँ पे। तो हमें क्या लिखना होगा एनी वन की जगह, आइदर, EITHER, क्योंकि आइदर का यूज किसके लिए करते हैं, 2 पर्सन के लिए, 2 थिंग के लिए, आइदर, नाइदर और ईच अदर। तो आइदर, ईच अदर मीन्स तो एक दूसरा होता है, तो ये तो हम लिखेंगे नहीं, कहाँ यूज करना मैं बता दूंगी आपको। तो आइदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव, तो दोनों में से कोई, मतलब उसकी आंखों में से कोई एक, आइदर मीन्स क्या होता है, कोई एक, तो जब कोई एक है तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर, वर्ब कैसी यूज होगी, सिंगुलर। तो आइदर ऑफ हिज आईज इज डिफेक्टिव। नेक्स्ट, आइदर ऑफ हिज 4 सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। तो यहां देखेंगे आइदर ऑफ हिज 4 सन्स, अब यहां बात किसकी हो रही है, 4 सन्स की हो रही है। मोर देन 2, जब मोर देन 2 हो तो हमें क्या लिखना होगा, हमें आइदर की जगह हमें क्या लगाना होगा, एनी वन। देख लीजिए, नन तो आ नहीं सकता, वन अनदर भी नहीं आएगा, इसका मीन्स क्या होता है, एक दूसरे के लिए, तो एक दूसरा मीन्स होता है इसका हिंदी मीनिंग। नन मीन्स कोई भी नहीं, तो ये भी नहीं होगा, निगेटिव है ये, तो आइदर इज पॉजिटिव, दैट्स व्हाई वी हैव टू यूज एनीवन इंस्टेड ऑफ आइदर। तो एनीवन ऑफ हिज 4 सन्स हैज सोल्ड हिज प्रॉपर्टी आफ्टर हिज डेथ। नेक्स्ट रूल, which is better in place of who। who की जगह हम लिखते हैं which, कब, when we are referring to a choice, जब हम चॉइस करते हैं ना 2 में, तो हमें who की जगह लिखना होता है which। between 2 और more than 2 things और person, 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए या वस्तुओं के लिए जब हमें सिलेक्शन करना होता है तो हम who की जगह which लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑफ द 2 सिस्टर्स हु इज मोर इंटेलिजेंट, कि दोनों बहनों में से कौन अधिक इंटेलिजेंट है, तो ऑफ द 2 सिस्टर्स विच इज, तो हमें सिलेक्शन के लिए क्या यूज करना पड़ेगा, विच। तो विच इज बेटर देन हु व्हेन वी आर रेफरिंग चॉइस, जब हम क्या कर रहे हैं, एक चॉइस को रेफर कर रहे हैं बिटवीन 2 और मोर देन 2, देन वी हैव टू यूज विच इंस्टेड ऑफ अ हु। हु की जगह हमें क्या लिखना होगा, विच। तो ऑफ द 2 सिस्टर हु इज मोर इंटेलिजेंट, ऑफ द 2 सिस्टर विच इज मोर इंटेलिजेंट। द यूज ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, देखो बट को एज अ कंजक्शन भी हम यूज करते हैं। अब यहां पर किसकी तरह यूज कर रहे हैं, एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह। तो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन की तरह कैसे यूज करेंगे, देखो, देयर वाज नन बट वेप्ट, बट के बाद हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म ली है, यदि हमें इंडेफिनिट दिखाना है, पास्ट दिखाना है, पास्ट इंडेफिनिट, तो देयर वाज नन बट वेप्ट, कि कोई भी नहीं था, बट वेप्ट, बट मीन्स यहाँ पर जो ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसकी सेंस होगी हु डिड नॉट वीप, हु डिड नॉट वीप। तो ये बट का मतलब यहाँ सिवाय, लेकिन ये इस तरीके से कुछ नहीं है, यहाँ पे देयर वाज नन, कि कोई भी ऐसा नहीं था जो रोया ना हो, हु डिड नॉट वीप। तो यहाँ इसकी सेंस बट की हु से है, हु से भी निकल जाती है, और विच मीन्स, बट का मीन्स यहाँ पर जो होता है जब ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो रहा हो। अब यदि पास्ट इंडेफिनिट में दिखाना है तो बट के बाद सीधे आपको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखानी है। तो ये इस तरीके से यहाँ हिडन होता है। कहना तो ये चाह रहे हैं कि बट वेप्ट, कि जो रोया ना हो, लेकिन देखने में क्या लग रहा है, ये पॉजिटिव यहाँ पे, लेकिन इनकी सेंस कैसी निकल रही है, नेगेटिव, कि जो रोया ना हो। नेगेटिव सेंस वैसे नेगेटिव नहीं निकल रही, लेकिन नोट का यूज करके हमें सही चीज उसकी बनानी है कि देयर वाज नन, कोई ऐसा नहीं था जो रोया ना हो, मीन्स सभी रोए थे। आंसर में तो हमें पॉजिटिव क्या लग रहा है कि पॉजिटिव निकल रहा है। अब एग्जाम ये एक्सरसाइज देख लेते हैं। बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू न्यू बाइक, टू बाय न्यू बाइक। तो बोथ ही एज वेल एज, देखो बहुत सारे सेंटेंस,
बहुत सारे इतने सारे रूल्स हम नहीं लिखवा सकते, ठीक है। तो कुछ हम एग्जाम्पल के थ्रू ही हम समझ लेंगे, एक्सरसाइज वगैरह के थ्रू तो हमें क्लियर हो जाएंगी चीजें सारी। तो बोथ ही एज वेल एज नहीं होगा, जब बोथ का यूज होता है तो हमें क्या लिखना होता है, बोथ प्लस एंड। तो ध्यान रखना, रिमेंबर दिस पॉइंट, बोथ प्लस एंड, बोथ के साथ क्या आएगा, एंड। और बोथ का यूज किस में होता है, बोथ इज यूज्ड ओनली इन पॉजिटिव सेंटेंस एंड दो के लिए यूज होता है बोथ, और पॉजिटिव सेंटेंस में यूज होता है। दिस इज नॉट माई हाउस, इट इज हर। देखो कभी कभी जब हम हिंदी निकालते हैं तो हिंदी से हमें चीजें पता चल जाती है, रूल्स रेगुलेशन भी काम नहीं आते, तो ग्रामर में हमें हिंदी भी निकालनी होती है, तब चीजें समझ में आती हैं। कि दिस इज नॉट माई हाउस, यह मेरा घर नहीं है। इट इज हर, यह उसे है। अब यदि उसका पॉजेसिव केस होता है यहाँ पे, मीन्स यह यदि यहाँ पे होता पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है, यदि पॉजेसिव एडजेक्टिव होता है तो उसे नाउन की कोई जरूरत नहीं होती, सॉरी, पॉजेसिव एडजेक्टिव को नाउन की जरूरत होती है, जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता है उसे नाउन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वो खुद ही प्रोनाउन है, वो नाउन की जगह यूज होता है। तो दिस इज नॉट माई हाउस, इट इज हर्स, यह उसका है, तो दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन। ये क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव प्रोनाउन। और वो क्या था, पॉजेसिव एडजेक्टिव था, उसके साथ कुछ ना कुछ नाउन दिया होता, ये आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। हर के साथ कोई ना कोई यह नाउन होता तब वो क्लियर होती है चीजें। अब यह नाउन तो था नहीं, तो नाउन की नीड किससे होती है, एडजेक्टिव को होती है, और जो प्रोनाउन होता है उसे नाउन की नीड नहीं होती, क्योंकि वो किसके लिए यूज होते हैं, प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो नाउन की जगह यूज होते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। तो दिस इज नॉट माई हाउस, इट इज हर्स। जैसे एक एग्जाम्पल और आपको मैं बताती हूँ, जैसा हमें ये कहना है कि दिस इज माई हाउस, देख लीजिए ध्यान से, ये काम आएंगे। और टीजीटी पीजीटी में बहुत इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किसी में भी आ सकते हैं, ये तो टेट में भी पूछ सकते हैं, सुपर टेट में भी पूछ सकते हैं, कहीं भी कुछ मतलब पूछ सकते हैं आपसे। दिस इज माई हाउस, तो दिस इज, आपको ये माई क्या है यहाँ पे, दिस इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब मैंने कैसे आइडेंटिफाई किया ये, क्योंकि यहाँ पर नाउन दिया हुआ है, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा, पॉजेसिव एडजेक्टिव, क्योंकि इसे नीड होती है एडजेक्टिव को नाउन की। और यदि हम लिखें दिस हाउस इज माइन, तो यहाँ पे ये माइन क्या है, दिस इज पॉजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पॉजेसिव प्रोनाउन को किसकी आवश्यकता नहीं होती, नाउन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये नाउन की जगह ही यूज किए जाते हैं। तो दिस हाउस इज माइन, यह घर, यहाँ पहले ले लिया यहाँ पे हाउस, तो दिस हाउस इज माइन। आई होप सो इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट, हिज पिक्चर इज द सेम दैट माइन। देखो सेम के साथ हमेशा क्या आता है, सेम के साथ ज्यादातर दैट भी आ जाता है, वैसे हमेशा तो कहना उचित नहीं रहेगा, सेम के साथ एज लगाते हैं, ठीक है। तो हिज पिक्चर इज द सेम एज माइन, तो यहां पे हमें क्या लिखना होगा, एज। अपने आप से भी करके देख लिया करो ये। Avail every chance that comes your way lest you should not repent in the long run। देखो avail every chance, प्रत्येक अवसर का लाभ उठाओ, प्रत्येक अवसर का लाभ उठाओ। avail मीन्स होता है लाभ उठाना, तो avail प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैंने आपको बताया था, तो avail every chance, तो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, इतना तो आपका इंपेरेटिव सेंटेंस हुआ। और इंपेरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, यदि पॉजिटिव होता है, निगेटिव होगा तो डू नॉट से या नेवर से या प्लीज, काइंडली, ऑलवेज, इनसे ही स्टार्ट होते हैं। अब ये मेन वर्ब से स्टार्ट हुआ है सेंटेंस, तो दिस इज इंपेरेटिव सेंटेंस, और इसमें यू छिपा रहता है, तो अकॉर्डिंग टू यू, यू हैव टू यूज योरसेल्फ एज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अवेल योरसेल्फ, अवेल योरसेल्फ, YOURSELF, योरसेल्फ, कि प्रत्येक अवसर का लाभ उठाओ, दैट कम्स योर वे, जो भी तुम्हारे मार्ग में आते हैं अवसर,
जो भी तुम्हारी लाइफ में अवसर आते हैं उनका लाभ उठाओ। कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट मीन्स क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि, देखो अब इसे समझो आप, कहीं ऐसा ना हो कि निगेटिव अपने आप में आ रहा है, ठीक है, तो ये किस तरीके का निगेटिव एक्सप्रेशन लेस्ट होता है। तो लेस्ट के साथ हमें क्या लिखना होता है, लेस्ट प्लस शुड यूज करना होता है हमें। तो देखो लेस्ट के साथ यहाँ पे शुड तो लगा दिया, लेकिन ये खुद में ही निगेटिव है, तो हमें नो नीड ऑफ नॉट लिखने की जरूरत यहाँ पर नहीं होती। तो हम सेंटेंस बनाएंगे अवेल योरसेल्फ। अब योरसेल्फ तो समझ में आ गया होगा, अवेल के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता है, और यहाँ पे आपका देखो अवेल मीन्स होता है लाभ उठाना। अवेल योरसेल्फ एवरी चांस दैट कम्स योर वे, लेस्ट यू शुड, नॉट नहीं होगा, यू शुड रिपेंट, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें पछताना पड़े इन अ लॉन्ग रन, इस लंबी दौड़ में तुम्हें पछताना पड़े। तो हर एक अवसर का लाभ उठाओ। अवेल योरसेल्फ एवरी चांस। लेट आई गो, तो लेट इज अ वर्ब एंड प्रीपोजिशन एंड वर्ब्स प्लस ऑब्जेक्टिव केस, आपको बताया भी था मैंने। तो लेट प्लस लेट इज अ वर्ब, तो लेट प्लस ऑब्जेक्टिव केस, लेट मी गो। नेक्स्ट, हु इज द बेटर ऑफ द टू डांसर इन अवर सोसाइटी, कि हमारी सोसाइटी में दोनों डांसरों में से कौन अधिक अच्छा है। अब यह देखो कंपैरेटिव डिग्री यूज कर ली, उससे पहले हमें दा भी लगाना होता है। क्या लगाना होगा, दा लगाना होगा, ठीक है। तो हु इज द बेटर, तो हम हु नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, जब हम चॉइस कर रहे हैं, व्हेन वी आर रेफरिंग चॉइस फॉर टू और मोर देन टू थिंग्स और पर्सन। थिंग्स और पर्सन यदि दो या दो से अधिक की बात हो रही है और चॉइस हमें हो रही है, तो हु इज नॉट बेटर, विच इज बेटर देन हु, तो विच ज्यादा अच्छा है हु से, तो विच करेंगे यहाँ पे, विच इज बेटर देन, विच इज द, सही है, विच इज द बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन अवर सोसाइटी। नेक्स्ट, इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ वन अनदर, तो इंडियंस, ठीक है ये सेंटेंस, इंडियंस शुड नेवर फाइट विथ वन अनदर, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। तो ठीक है, वन अनदर इज यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन और थिंग, तो एक दूसरे के लिए, वन अनदर मीन्स क्या होता है, एक दूसरा, कि भारतीयों को कभी भी एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। तो वन अनदर मतलब क्या होता है, एक दूसरे, और ये किसके लिए यूज होता है, दो से ज्यादा के लिए, और ईच अदर इज यूज्ड फॉर टू पर्सन और थिंग। वन शुड डू हिज ड्यूटी अकॉर्डिंग टू वन के साथ आप क्या लिखते हो, देखो रूल्स ही लिख लेना, वन के साथ हमें यूज करना होता है वंस, ठीक है। लेस्ट शुड वन वंस, और लेस्ट के साथ नोट का हम यूज नहीं करते, ये भी देख लेना। बोथ के साथ एंड लगाते हैं, सेम के साथ एस। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज। अब देखो ईच, जहां भी ईच की बात हो रही है, जैसे ईच बॉय ईच टीचर, देखो वर्ब कैसी आएगी, या सिंगुलर आएगी, ठीक है। ईच बॉय एंड ईच टीचर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, तो पॉजेसिव केस अकॉर्डिंग टू, अब इन्हें सिंगुलर माना जाता है। देखो ईच बॉय प्रत्येक लड़का और प्रत्येक टीचर, इन्हें क्या माना जाएगा, सिंगुलर, इट इज कंसिडर्ड सिंगुलर। तो यहाँ पे हमें क्या यूज करना, वी हैव टू यूज हिज इंस्टेड ऑफ देयर। देयर की जगह हमें क्या लिखना होगा यहाँ पे, हिज। कहीं भी ईच आ रहा हो या एवरी आ रहा हो, बट इट डिपेंड्स ऑन द सेंटेंस पर डिपेंड करता है। ज्यादातर ईच और एवरी के साथ हमें क्या लगाना होता है, जब क्लियर चीज नहीं होती तो हमें हिज ही लगाना होता है, पॉजेसिव केस। नेक्स्ट, अवर टीचर इज इंटेलिजेंट इजंट इट, दिस इज द क्वेश्चन टैग। क्वेश्चन टैग वाले सेंटेंस होते हैं कि अवर टीचर इज इंटेलिजेंट, हमारे टीचर इंटेलिजेंट है। इजंट इट, क्या यह नहीं है, देखो इट इज यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग, इट का यूज क्या होता है, किसके लिए होता है, नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। और यहाँ पर क्या है, आपके टीचर है, तो दिस इज नॉट नॉन लिविंग थिंग, लिविंग है ये आपके। अवर टीचर इज इंटेलिजेंट, हमारे टीचर इंटेलिजेंट हैं। जब क्वेश्चन टैग की बात आती है, इस तरीके से क्वेश्चन दे देंगे तो यहाँ आपको एरर देखने को मिलेगी। तो क्या यह नहीं है, देखो यदि यहाँ पे पॉजिटिव है तो इसे आप नेगेटिव बनाओगे, ये नेगेटिव है तो आपको यहाँ पे पॉजिटिव बनाना होगा, और हम एक्सरसाइज में आपको ये कराएंगे। तो अवर टीचर इज इंटेलिजेंट इजंट ही, देखो टीचर से पता नहीं चल रहा है कि मेल है कि फीमेल, मैंने ऊपर भी अब सेंटेंस में आपको एक बताया था ये, ठीक है। तो अवर टीचर इज इंटेलिजेंट इजंट ही, तो हमें क्या लिखना होगा, ही।
ठीक है, एक बार और देख लेते हैं, विच इज बेटर इन प्लेस ऑफ हु की जगह हमें क्या लिखना होता है, विच, व्हेन वी आर रेफरिंग टू अ चॉइस बिटवीन टू पर्सन और थिंग, और मोर देन टू, दो से ज्यादा के लिए भी हम कर सकते हैं, ऑफ द टू सिस्टर हु इज मोर इंटेलिजेंट, तो विच इज द मोर इंटेलिजेंट। ठीक है, द लगा देना है यहाँ मोर से पहले, कंपैरेटिव डिग्री से पहले यहाँ पे द आ जाएगा। तो देख लेंगे कहाँ लगाएंगे द, वैसे सुपरलेटिव डिग्री से पहले द आता है, लेकिन किस स्थिति में आप देख लीजिए, आप कंपैरिजन हो रही है यहाँ पे और दूसरा यहाँ पे चॉइस भी दिखाई जा रही है दो में या दो से ज्यादा में, तब हम यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री से पहले द लगा लेते हैं, या नीचे भी हमने लगाया था, है ना। तो द यूज ऑफ बट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, बट का यूज हम एज अ रिलेटिव प्रोनाउन भी कैसे करते हैं, देखो, देयर वाज नन बट वेप्ट, कि वहां कोई नहीं था सिवाय रोया, तो ये तो अजीब सा लग रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, देयर वाज नन, कोई भी नहीं था जो रोया ना हो। आपको यहाँ बट की हिंदी क्या निकालनी होगी, जो। ठीक है, अब देखना पड़ेगा आपको सेंटेंस किस तरीके से आ रहा है, कभी कभी नॉन लिविंग के लिए भी बट का यूज यहाँ पर हो जाएगा, कैसा होगा सेंटेंस में आगे बताएंगे आपको। तो बहुत सारे रूल्स आपको एक्सरसाइज के थ्रू ही बताए जाएंगे, तो इन्हें बहुत अच्छे से देखना और नोट कर लेना, जो आपको लगता है कि आपको नहीं आते हैं ना नोट करते जाना, ताकि, और बाकी आते भी हैं तो भी आपको रिवीजन करते रहना चाहिए, क्योंकि ये तो चीज़ हम भूलते ही हैं, पढ़ते रहते हैं तो ठीक रहता है। और इट इज सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, तो प्रैक्टिस करेंगे उतने ही हम परफेक्ट होते चले जाएंगे। तो देयर वाज नन बट वेप्ट, तो देयर वाज नन हु डिड नॉट वीप, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया, इसकी सेंस ये निकलेगी, बाकी तो आपका सेंटेंस यही था। ठीक है, बोथ ही एज वेल एज आई आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो टू बाय न्यू बाइक, तो ये तो आपको पता ही है, एज वेल एज नहीं होगा, बोथ के साथ किसका यूज होगा, एंड का होगा, बोथ का यूज होता है पॉजिटिव सेंस में, और इसके साथ एंड आता है, और दो के लिए यूज होता है, और निगेटिव के लिए अगर दो के लिए यूज करें तो नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, पॉजिटिव के लिए आइदर, वो अलग होते हैं लेकिन बोथ के साथ एंड लगाते हैं, आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नोर, और ईच अदर दो के लिए होता है लेकिन उसका मतलब होता है एक दूसरे के लिए, एक दूसरा, जैसे राम और श्याम एक दूसरे से प्रेम करते हैं, राम एंड श्याम लव वन अनदर नहीं कहेंगे, राम एंड श्याम लव ईच अदर। नेक्स्ट, दिस इज नॉट माई हाउस इट इज हर्स, आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज पजेसिव प्रोनाउन, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन डज नॉट रिक्वायर एनी नाउन, एंड पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट रिक्वायर्स नाउन, उसे रिक्वायर होती है नाउन की। मैंने आपको क्लियर कर दिया था, दोबारा वीडियो देख लेना, रिपीट कर करके देखते रहना तो समझ में आ जाएगा। हिज पिक्चर इज द सेम दैट माइन, तो सेम के साथ क्या आएगा आपका एज, अवेल प्लस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एंड लेस्ट प्लस नो, लेस्ट प्लस नो, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा ना हो कि लेस्ट प्लस शुड, लेस्ट के साथ आपको शुड का यूज करना, लेकिन नॉट इसके साथ नहीं आएगा। लेट, यदि कोई मेन वर्ब है, मेन वर्ब प्लस प्रीपोजिशन इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट, यहाँ पर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ अ प्रोनाउन आएगा लेट प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे लेट आपका क्या है, दो, मतलब ये वर्ब है, लेट प्लस मी, तो लेट मी गो, लेट आई गो नहीं कहेंगे, लेट मी गो, जैसे लेट शी गो तो क्या करेंगे, लेट हर गो, जैसे कह रहे हैं लेट वी गो तो लेट अस गो, हमें जाने दो, और लेट अस गो चलो चले, इस तरीके से भी हो सकता है लेट अस का मीन्स। ठीक है, ये भी हम बता देंगे बाद में। और हु इज द बेटर ऑफ द टू डांसर इन अवर सोसाइटी, तो क्या करेंगे, विच इज द मोर बेटर ऑफ द टू डांसर्स इन अवर सोसाइटी, इंडियंस शुड नेवर फाइट विद वन अनदर। ठीक है, ये तो सेंटेंस ठीक ही है कि इंडियंस को फाइट करनी चाहिए एक दूसरे से फाइट कभी नहीं करनी चाहिए, सॉरी। वन शुड डू हिज ड्यूटी नहीं होगा, क्या लिखेंगे, वन शुड डू वंस ड्यूटी, अपोस्ट्रोफी एस करके। ईच बॉय एंड ईच सिस्टर इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज, तो ईच के अकॉर्डिंग देखो वर्ब यहाँ पे इज आई है, और रिक्वायर्ड टू ब्रिंग देयर लगेज नहीं होगा, इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग हिज लगेज। Our teacher is intelligent, isn't it? तो our teacher is intelligent, isn't he? According to teacher, we have to use when first sentence is positive, then another sentence is interrogative plus negative. When first sentence और principal clause, principal तो नहीं बोलेंगे सर, लगी है तो sentence। यदि आपका क्वेश्चन आपका हुआ इसमें कि नेगेटिव, तो आपको इंट्रोगेटिव प्लस पॉजिटिव बनाना है, तो बोथ एंड
एंड सेम एज लेस्ट, शुड, बट नो का यूज नहीं करेंगे, एंड वन, वंस. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.